ब्रह्मचर्य पर आज तक जो भी हम मार्गदर्शन लेकर के आए हैं उसमें आज का विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम आप लोगों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों की शुरुआत ही गलत तरीके से हो रही है। अब तक हमने आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया। हमने आपको यह भी बताया कि ब्रह्मचर्य से केवल एक प्रकार का नहीं बल्कि 3 प्रकार का बल आप लोगों को प्राप्त होगा। हमने आपको यह भी बताया कि ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि विवाह न करो, विवाह जरूर करो भाई, समय आने पर करो, और कब करो, किसके साथ करो, यह भी बताया। यह भी बताया कि विवाह के बाद भी आप ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आपके मस्तिष्क में बैठे हुए संशयों को दूर करने का प्रयास किया। हमने आपको यह भी बताया कि ब्रह्मचर्य भारत का कॉन्सेप्ट है, यहां पर सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, फिर भी विदेशों में लोगों के पास मेडल क्यों आ रहे हैं, वो लोग ताकतवर क्यों हो रहे हैं, हमने आपको यह भी बताया। लेकिन उसके बाद भी कुछ युवा हमारे एक आध मार्गदर्शन को देखते हैं और प्रश्न उठा देते हैं, जबकि उनका जवाब हम पिछले वाले वीडियो में दे चुके होते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बार प्रश्न आते हैं हमारे ब्रह्मचारियों के, गुरुजी मैं थक गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और इतने दिनों तक मैंने अपने आप को संयम में बांध करके रखा है, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जीने को मन नहीं करता। अरे तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया ही नहीं, झूठे हो, बिल्कुल झूठे हो, नहीं किया है, नहीं किया है। गलत तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से लाभ नहीं हो रहा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत, तरीका गलत है। धैर्य नहीं है आप लोगों में पूरी बात सुनने का और समझने का, बिल्कुल धैर्य नहीं है और बिल्कुल आवश्यकता महसूस नहीं होती आप लोगों को पूरा मार्गदर्शन लेने की। 15 मिनट में जीवन को बदलने वाला कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहली किस चीज की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य में? आप लोगों में वैचारिक दृढ़ता आनी चाहिए, वैचारिक दृढ़ता, क्योंकि वैचारिक दृढ़ता यदि आप में आ गई तो फिर उसके ऊपर ही दूसरी दृढ़ताएं खड़ी होंगी। जिस दिन आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लें, पहले आप यह न सोचें कि मैं अपने हस्तमैथुन को छोड़ दूंगा, मैं लड़कियों के साथ संपर्क रखना छोड़ दूंगा, लड़की हूं तो लड़कों के साथ संपर्क रखना छोड़ दूंगी, उनके बारे में गलत सोचना छोड़ दूंगी। केवल यह नहीं सोचना है बल्कि यह सोचना है कि मैंने बहुत जी लिया है मन के पीछे दौड़ दौड़ करके बेकार का जीवन। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मालिक बनूंगा और यह मन मेरा नौकर बन करके रहेगा या मेरा साथी बनेगा जो मेरे दूसरे काम कराएगा, लेकिन मैं इस मन को अपना मालिक नहीं बनने दे सकता। आपने तैयार किया है अपने मन को, यह कहीं से बाहर से लैंड नहीं हो गया है आपके अंदर, आपने तैयार किया है, आपने इसे राक्षस बनाया है, आप इसे देवता भी बना सकते हैं। वैचारिक दृढ़ता सबसे पहले जरूरी है। अगर वैचारिक दृढ़ता आ गई तो फिर आपने पहले दिन ही बहुत बड़ी जंग को जीत लिया। क्यों लाभ नहीं हुआ आपको? अब तक आप लुचुर पुचुर जीवन जी रहे थे, अब तक आप मन के पीछे दौड़ रहे थे। आज यदि आपने मन की बात को मानना बंद कर दिया, क्या आपके अंदर दृढ़ता नहीं आई? हो सकता है कि आपकी बीमारियां अभी तक ठीक न हुई हों, लेकिन क्या आपके अंदर वैचारिक दृढ़ता नहीं आई? और यदि वैचारिक दृढ़ता आई है तो आत्मविश्वास जरूर आएगा। अगर किसी में वैचारिक दृढ़ता है तो वही व्यक्ति कठोर फैसले ले सकता है, कठोर निर्णय ले सकता है, वरना एक परिस्थिति में फंस करके आदमी और बस वहीं पर एक ऐसा जीवन जीता रहता है जिसमें अपने पूरे जीवन को तबाह कर देता है। कठोर फैसला नहीं ले सकता। परिवार में कठोर फैसले लेने की जरूरत पड़ती है, समाज में कठोर फैसले लेने की जरूरत पड़ती है, आप बिजनेस करते हैं तब कठोर फैसले लेने की जरूरत पड़ती है। दृढ़ता आप में कहां से आएगी? जब आप अपने मन को दृढ़ बना लोगे। क्या आपने पहले अपने मन को दृढ़ बनाया? केवल आपने कुछ दिनों तक अगर हस्तमैथुन इत्यादि को छोड़ दिया और आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का, अरे ब्रह्मचर्य का पालन करना इसे नहीं कहते। दृढ़ता होनी चाहिए। मुझे कोई रोग है, होता रहे, मुझे नाइटफॉल होता है, होता रहे, मेरा रोग अभी ठीक नहीं हो रहा है, जो भी कुछ हो होता रहे, लेकिन मैं वैचारिक रूप से दृढ़ हो गया हूं। दूसरे आएगा साहस। जब आप दृढ़ता अपने अंदर लेकर के आएंगे तभी साहस आएगा। यदि आपके अंदर साहस नहीं है तो फिर छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान करके रखेंगी। गुरुजी बस टूट गया हूं, बिखर गया हूं, ये ब्रह्मचारियों की भाषा है। ब्रह्मचारी तो बड़ी से बड़ी विपत्ति की आंख में आंख डाल करके यह कहता है कि मैं किसी चीज से हारने वाला नहीं हूं। ब्रह्मचारी अंदर से दृढ़ होता है।
ये ब्रह्मचारियों की भाषा है। टूट गया हूं, बिखर गया हूं, बेजान हो गया हूं, ये ब्रह्मचारियों की भाषा है। ब्रह्मचारी कहते हो अपने आप को। कहां से आएगा साहस? ज्ञान से आएगा। लेकिन ज्ञान आप लोगों को मच्छर का सींग दिखाई देता है। ज्ञान है नहीं, साहस है नहीं, दृढ़ता है नहीं। ज्ञान से साहस आएगा। जो आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहा है लेकिन ज्ञान नहीं दे रहा है, धर्म का ज्ञान नहीं दे रहा, जीवन का ज्ञान नहीं दे रहा, झूठा ज्ञान दे रहा है आपको। केवल यह बात कि भाई नौजवानों तुमने अपने शरीर का विनाश कर लिया, तुमने ये कर लिया, या फिर थंबनेल पर देखते हो ये 4 चीजें खाएं और मजबूत हो जाएं, वज्र हो जाएं। कुछ भी खाकर आप मजबूत नहीं होगे। अरे वैचारिक दृढ़ता लेकर के आओ, साहस लेकर के आओ, वास्तव में ब्रह्मचारी बन करके देखो। कहां से आएगा? ज्ञान से आएगा। जब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण आपके अंदर यह बात स्थापित कर देते हैं, बार बार यदि आप ध्यान से सुनेंगे, स्थापित कर देते हैं कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और अंदर से शाश्वत हो और इस संसार के बाद भी जीवन चलता है, तो केवल इस संसार के बारे में नहीं सोचेगा। ब्रह्मचारी की दृष्टि दूरगामी हो जाती है, केवल जीवन के बारे में नहीं सोचता, जीवन के बाद भी मेरे साथ में क्या होना है इस बात के लिए सोचता है। ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला है इस बात के बारे में सोचता है। कब सोचेगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान तुम्हें मच्छर का सींग दिखता है। ब्रह्मचारी हो तुम? अरे महामूर्ख हो, महामूर्ख जिन्हें आदत पड़ गई है बस ब्रह्मचर्य की वीडियो देखने की, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो। ऊट पटांग प्रश्न, ऊट पटांग बातें। ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी की हालत चाहे कितनी भी पतली हो, पूरी आदतें किसी को पड़ सकती हैं, उससे तुम खराब नहीं हो गए। गंदे काम कोई कर सकता है, उससे खराब नहीं हो गए। जिस दिन तुमने संकल्प ले लिया उस दिन तुम दूसरे हो। यदि संकल्प ले लिया और ब्रह्मचर्य मन में धारण कर लिया, उसी दिन से तुम शेर हो, शेर। पर धारण करो तो सही। ज्ञान होगा तो साहस होगा, साहस होगा वैचारिक दृढ़ता होगी, और वैचारिक दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का शुभारंभ होता है। और जब आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो आपके अंदर आएगी कर्तव्य निष्ठा। उस वक्त केवल यह नहीं सोचोगे मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, किस लिए मर जाऊं, मेरा पेनिस बेजान हो गया है। अरे केवल पेनिस तक जिंदगी टिकी है तुम्हारी? आईएएस बन करके देखो, पीसीएस बन करके देखो, छोड़ो सरकारी नौकरी को, कोई मकाम हासिल करके देखो। अपनी बहन के लिए जो बेचारी गरीब है और किस तरह से उसका विवाह होना है उसके बारे में सोचो। आपके माँ बाप जो बेचारे आपसे पता नहीं कितनी आशाएं लगाए हुए हैं, उनके लिए जीवन समर्पित करने का संकल्प लेकर के देखो, बड़ा आनंद आएगा। कहां पर टिके हुए हो? कहां पर टिके हुए हो? टिके हुए उसी गंदगी पर हो और बात कहते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं। कहां के ब्रह्मचारी हो भाई, कहां के ब्रह्मचारी? विनम्रता आपके अंदर आ जाएगी। जिसके अंदर साहस होता है उसके अंदर विनम्रता होती है। फिर उसके बाद संयम भी आएगा। यानी न तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा होगी, स्वादिष्ट खाने की इच्छा भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा आपको अच्छे वस्त्रों की भी इतनी आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ज्यादा मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों भाई? मनोरंजन तो उसे चाहिए जिसका मन जो है कमजोर होता है। आपका मन तो बड़ा मजबूत हो गया है, मनोरंजन आपकी कमजोरी नहीं बनेगा। कर ले मनोरंजन, तो विषय अलग है। रहा सवाल मैथुन का, 8 प्रकार के मैथुन से आप सर्वदा बच करके रहेंगे। इस विषय पर हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। और जब आप में संयम होगा, जब आपके अंदर क्रोध नहीं होगा, विनम्रता होगी, जब आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे, जब आप साहसी हो जाएंगे, जब आप ज्ञानी हो जाएंगे, जब आपके अंदर वैचारिक दृढ़ता आ जाएगी, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, अपने आप बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे आदमी हैं, कोई ऐसा कमेंट लिखते हैं जैसे बड़ा तीर मार दिया हो। ये बाबा पता नहीं कहां से चले आते हैं, ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते हैं, इससे सृष्टि कर्म रुक जाएगा। बाबा ने रोका है शादी करने से? देखिए आपने पहले की वीडियो कोई, केवल सामने देख करके और इस तरह की बात कर रहे हो आगे। अरे ये ब्रह्मचर्य की बात करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि सारे मेडल तो ये बाहर वाले लेकर के आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचर्य पर टिके हुए हो, युवाओं को बर्बाद कर रहे हो। तुम आबाद करोगे, तुम मेडल लेकर के आओगे। तुम इस तरह की गंदगी में पढ़कर मेडल, अरे मेडल लेकर आओ, उसके बाद में कुछ बात करना। और केवल मेडल लेकर आना जिंदगी नहीं है। सुशील कुमार बड़ा अच्छा पहलवान था, बहुत सारे विज्ञापन देखते थे आप उसके, शरीर से सबल भी था, तभी तो ओलंपिक में मेडल लेकर के आया था। कहां है आज? क्यों नहीं विज्ञापन दिखाई दे रहे उसके? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों क्रिमिनल बन गया? केवल इस शरीर को पाल लेना पशुओं की तरह, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य यह है कि शरीर भी हो लेकिन मन बहुत मजबूत हो जाए। और रही बात, तुम जो अपशब्द कहते हो, तुम जो कमेंट्स करते हो, ये बाबा ऐसे होते हैं, ये पाखंडी हैं, जो ब्रह्मचर्य की बात कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ये जो गाली दे रहे हैं, ये अच्छे लगते हैं आपको?
ये अपशब्द कह रहे हैं, ये अच्छे लगते हैं आपको? ये गंदगी फैला रहे हैं लोग बाग, ये अच्छे लगते हैं आपको? ये जो क्राइम फैल रहा है बहुत सारी वीडियो देख करके और समाज में गंदी चीजों को देख करके, ये अच्छे लगते हैं आपको? कभी वहां पर मुंह खोला? नहीं खोला। बाबा के सामने खोल रहे हो। बाबा नर्मचारा दिखता है क्या तुम्हें? यहां पर सोशल मीडिया पर इस तरह से मुंह खोलना बड़ा आसान है। जिस दिन बाबा के सामने आ जाओगे उस दिन हालत पतली हो जाएगी। देखा है हमने तुम्हारे जैसे वीरों को। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, उनसे भी जो ब्रह्मचर्य नाश की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, इन तर्कों का सही स्थान पर प्रयोग करो। आपका जीवन खामखा बेकार जाने के लिए नहीं है। और मैं पहले इन लोगों से कहना चाहता हूं जो ब्रह्मचारी हैं और फिर इनकी बात में आ जाते हो। गुरुजी आपकी वीडियो देखता हूं लेकिन मन विचलित इसलिए हो जाता है कि फला फला डॉक्टर ने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथी उसके बाद भी बड़े ताकतवर हैं, ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, तो मुझ पर तो बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मेरे साथी कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, मैं बड़ा पिछड़ा हुआ हूं, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुका हूं और वो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। अरे वो कुशाग्र बुद्धि अपने डीएनए से भी हो सकते हैं, अपने गुणसूत्रों से भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य के कारणों से भी हो सकते हैं। आप कुपोषण की वजह से भी पिछड़े हुए हो सकते हो, आप गुणसूत्रों की वजह से पीछे रहे हुए हो सकते हो। आपको वहां से बाहर आना है। यदि वो वहां पर कुशाग्र है उस स्थिति में, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते तो कितने कुशाग्र होते। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य के पालन न करने की वजह से वो कुशाग्र हो गए हैं। इस बात की बुद्धि रखो। यानी दृढ़ता नहीं है, आपके अंदर की दृढ़ता को एक छोटा सा विचार आकर के तोड़ सकता है। कहां के ब्रह्मचारी हो आप? कहां के ब्रह्मचारी हो? हकीकत की बात यह है कि जिस तरह के ब्रह्मचारी हो रहे हैं ना, इस तरह के व्यक्ति मेरे पास में आते हैं, गुरुजी बचा लो, मर गया हूं, लुट गया हूं, पिट गया हूं। अरे ब्रह्मचारियों की भाषा ही नहीं होती। ब्रह्मचारी चाहे पतला आए चाहे कमजोर आए, लेकिन शेर की तरह चलता हुआ आना चाहिए। गुरुजी मैं धन्यवाद लेकर के आया हूं कि आपकी वजह से मेरा संकल्प जो है वह सिद्ध हो गया है। तो ब्रह्मचारियों से मिलना हो, वरना इस तरह के ब्रह्मचारियों को देख करके माथा ठनक जाता है। सारे मूर्खों की फौज खड़ी हो गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ऐसे ही ले लिया क्या आप लोगों ने कि भाई अचानक ज्ञान हो गया? वास्तव में लुटे हो पहले, पिटे हो पहले, हालत खराब की है, हालत पतली की है, अब शरीर में कुछ नहीं रहा, अब याददाश्त कुछ नहीं रही आपकी, अब आत्मविश्वास कुछ नहीं रहा। चारों ओर से घिर करके जब आपने देखा कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा, आप ब्रह्मचर्य के बारे में आप लोगों को सूझा है, लेकिन तब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं सोच रहे। बस हस्त मैथुन छोड़ दूंगा, बस गंदी फिल्में देखना छोड़ दूंगा, बस लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में गलत ख्याल छोड़ देंगे। केवल यही ब्रह्मचर्य नहीं है भाई, यही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जीवन को सार्थक बनाने के विषय में सोचना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है दृढ़ता। ब्रह्मचारी जब चलता है तो उसके चलने में कोई बात होनी चाहिए। ब्रह्मचारी जब कोई वचन देता है तो उसके वचन पत्थर पर लकीर इस तरह से समाज को दिखाई देने चाहिए। एक ब्रह्मचारी का वचन है। ब्रह्मचारी के अंदर साहस होना चाहिए। मौत भी सामने देखे तो वह भी घबरा जाए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मचारी के अंदर कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। ब्रह्मचारी के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ब्रह्मचारी और क्रोध कहां का ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी के अंदर क्रोध नहीं होता। और ब्रह्मचारी जब संसार में बहुत ज्यादा कोई बुराई देखता है और वहां पर अपने कर्तव्य को देखता है तो वह जो आता है वह क्रोध नहीं, वह रौद्र रूप होता है। और ब्रह्मचारी का रौद्र रूप बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी सहन नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी का स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। संयम होता है ब्रह्मचारी में। ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उठ करके और आप लोगों को केवल कुछ बातें बताना शुरू कर दे और आप लोग बस उनको फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं मैं नो फैप कर रहा हूं, मैं सेलिबेसी का पालन कर रहा हूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यदि इन चीजों को ध्यान से समझोगे तो जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं समझोगे तो जिस तरह से लूट पीट रहे थे उससे ज्यादा लूटो पीटोगे। और अभी तो दुनिया का सामना नहीं किया है। जब दुनिया में निकलोगे ना, समाज में निकलोगे ना, तो समाज, दुनिया कमजोर लोगों को पैरों के नीचे रौंद कर मार डालती है। यदि आप समाज से टकराने की हिम्मत रखते हो तो समाज आपकी इज्जत करता है। लड़ना नहीं है, बस आपकी हिम्मत सामने वाले को हरा देती है। ये समाज के, ये लोगों के अवरोध आप लोगों के सामने टिकेंगे नहीं। आप जिंदगी में विजेता बन करके जाओगे और परमात्मा के चरणों में जाओगे तो वहां पर भी आप कुछ चीजें लेकर के जाओगे। आप कहोगे परमात्मा आपने मुझे मानव जीवन दिया था तो मैं यह करके आया हूं। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सही तरीके से करो, और ब्रह्मचर्य को सीखना है तो चीजों को ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो। अन्यथा फिर खाम खा का ये खेल मत करो। हरि ओम, हरे कृष्ण।